नमस्कार, मैं हूं रजनीश सक्सेना और आप देख रहे हैं अमृत विचार। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज़ हो चुका है। बरेली में भी आज 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग की जा रही है। हम मौजूद हैं यहाँ कैंट विधानसभा के बालजती यहाँ कन्या इंटर कॉलेज में। यहाँ पर जो है आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सुबह से 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं आए दिन। सुबह से यहाँ जो है लोगों का तांता लगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ आपको दिखा पा रहे हैं कैमरे की नज़र से, सुबह 7 बजे से वोटर लगातार आ रहे हैं। जैसा कि ऐसा लग रहा है कि वोटरों में इस बार काफ़ी उत्साह है और ऐसा वोटरों की संख्या देख के लगता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत जो है वो पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छा जा सकता है। वहीं पर यहाँ पर एक तरफ जो इतनी संख्या में वोटर हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ कुछ अव्यवस्थाएं भी दिखीं। यहाँ पर लगभग 24 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन ये बीएलओ जो हैं इनके लिए कोई सुरक्षा, मतलब यहाँ पर जो 24 बीएलओ को जो ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए यहाँ पर ना तो कोई बैठने का इंतज़ाम है, ना ही उनके लिए कोई और इंतज़ाम किया गया है। हमने उन बीएलओ से भी बात की, उन्होंने अपनी समस्याएं जो हैं यहाँ पर बताई। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब आए थे तो उनके लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार उनको ना तो बैठने की व्यवस्था की गई है और ना ही कुछ और हुआ है। ऐसे में यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएँ हमको हावी दिखीं। आइए हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं ये लोग ना। जी, क्या नाम है? अशोक कुमार। हम ये कहना चाहेंगे बीएलओ सब खड़े हुए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। कैसे सेवा करेंगे कोई आदमी हमसे मांगने आएगा। कितने बीएलओ की ड्यूटी लगी है? यहाँ 24 बीएलओ की। पिछली बार जब आप आए थे तो यहाँ पर कोई व्यवस्था थी ना? पिछले बार की कोई जानकारी नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं थी यहाँ पिछले बार। हम तो अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पर ड्यूटी करने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट तो है नहीं हम लोग, ना किसी के एजेंट हैं। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमें तो व्यवस्था होनी चाहिए ना बैठने की। किसी से आपने इस बारे में किसी से बात की? कोई सुनने वाला कोई नहीं है, कोई अधिकारी आए नहीं है अभी तक। कोई कि हम लोगों को पहले बता दिया सारी व्यवस्थाएं अब सबकी होंगी, लेकिन जब लोग हमने अपने यहाँ पर पहुँचे अपने ऑफिस पे तो देखा कोई सीट नहीं है। अनु, आप कहाँ से हैं? शिक्षा विभाग से हूँ। आपके यहाँ बीएलओ में ड्यूटी है? जी हाँ, बीएलओ में ड्यूटी है। सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। पिछली बार भी आपकी लगी थी? पिछली बार नहीं, अभी नहीं लगी है ड्यूटी बड़े। तब से कोई इंतजाम मिला? कोई इंतजाम नहीं है। अंदर जाके बैठ भी गए थे बेंच पे, तो उन्होंने कह दिया कि मैम यहाँ पे सब ये बाकी लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, आप लोग बाहर खड़े हुई है। और बाहर खड़े तब से हम बाहर खड़े ही हैं जी। किसी से कोई बात हुई आपकी इस बारे में? किसी से बात करने के लिए पता भी तो चले किससे बात करनी है। कोई भी यहाँ पे है ही नहीं जिससे बात कर सकते हैं। जी, यहाँ पे बीएलओ ड्यूटी है और यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सुबह से पौने 7 बजे के आए हुए हैं, यहाँ ऐसे ही खड़े हुए हैं अभी जी। और पिछली बार आए थे तो व्यवस्था हो गई थी, यहाँ पे बैठे थे हम लोग, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहीं पे खड़े हुए हैं। 185 की है यहाँ 24 बीएलओ हैं। जी जी जी। अंजलि, आप कहाँ से हैं? शिक्षा विभाग से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आपके यहाँ बीएलओ में ड्यूटी? जी। तो यहाँ पर पिछली बार जब आई थी तो कोई व्यवस्था थी? पिछली बार सर मेरी नहीं थी, मेरी इसी बार है, फर्स्ट टाइम है। इस बार जब आप आई हैं तो यहाँ खड़ी हैं? यहाँ खड़े ही रहना पड़ रहा है सुबह 7 से 6 तक। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आपसे पूछा कि कोई कुर्सी उर्सी डलवा दें, कुछ करा दें? 1-2 लोग पूछ के गए हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम किसी ने नहीं किया है। आपने इस बारे में बात की किसी से जो आपको यहाँ परेशानी दिक्कत हो रही है? आपने किसी बात की इसके बारे में शिकायत की? किससे करें ये भी तो पता नहीं है। नाम अर्चना यादव है, मैं शिक्षा विभाग से अनुदेशक पद पर हूँ। हम लोग यहाँ पर सब लोग बीएलओ हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था हम लोगों के लिए बैठने की बेंच वगैरह कुछ भी नहीं है। और जबकि ड्यूटी हमारी सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। यहाँ पर जैसा आपने देखा अभी बीएलओ ने अपनी जो है समस्या यहाँ पर बताई। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ना उनको फोर्स अंदर जाने दे रही है और ना ही कोई व्यवस्था है। उनको बार बार बाहर किया जा रहा है कि आप बाहर बैठिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं रजनीश सक्सेना, अमृत विचार।